गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब इस पाठ में हम आगे पढ़ते हैं ध्वनि का संचरण। संचरण मतलब ध्वनि का चलना, यानी ध्वनि जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। बच्चों, प्रयोग के आधार पर ये ज्ञात किया गया है कि ध्वनि के संचरण के लिए ठोस, द्रव, गैस इन माध्यमों की आवश्यकता होती है। ध्वनि ठोस में भी चल सकती है, गैस में भी और द्रव में भी। ध्वनि का संचरण बिना माध्यम के नहीं हो सकता। अगर कहीं पर ना तो ठोस है, ना द्रव है, ना गैस है, कुछ भी नहीं है, तो वहाँ ध्वनि आगे नहीं बढ़ पाएगी। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा पर ध्वनि आगे नहीं बढ़ सकती क्योंकि वहाँ पर वायु नहीं है। अगर हम आपस में बात करेंगे तो हमें एक दूसरे की बात सुनाई नहीं देगी। ठीक है, तो ध्वनि संचरण के लिए किसकी जरूरत है? माध्यम की। सबसे पहले माध्यम। अब वो माध्यम ठोस है, द्रव है या गैस है, वो एक अलग बात है। ठीक है बच्चों, अब आता है ठोस में ध्वनि का संचरण। ठोस में कैसे ध्वनि चलती है? ठोस में ध्वनि का संचरण, संचरण मतलब चलना। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि हम जब लकड़ी के या लोहे के एक सिरे पर कुछ आवाज़ उत्पन्न करते हैं और दूसरे सिरे पर कान लगाते हैं तो हमें आवाज़ सुनाई देती है। और बच्चे एक ज़्यादातर एक प्रयोग करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि कागज़ का गिलास आता है, उस कागज़ के गिलास के पीछे छोटा सा छेद करके और एक छोटी सी लकड़ी से, लकड़ी में धागे में बांधकर उसके अंदर फिट कर दो और डोरी काफ़ी लंबी ले लो, पतला धागा ले लो, रील का धागा ले लो और दूसरी ओर फिर वही गिलास कागज़ का लेकर और उसके पीछे भी छेद करके एक सीख की सहायता से धागे को बांधकर खींच दो और इसे टाइट पकड़ लो। जब इधर से कोई बोलेगा तो इधर हमें आवाज़ आएगी। ऐसा आप देख सकते हैं। तो ध्वनि इस धागे की सहायता से, धागा कैसा है? ठोस है, धागे की सहायता से बहती हुई एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंच गई। तो इस प्रकार ध्वनि जो है वो ठोस में चल सकती है, चल देती है। इसी प्रकार द्रव में, द्रव में ध्वनि का संचरण, ध्वनि द्रव में भी चलती है बच्चों। ठीक है, जैसे दो पत्थर के टुकड़े ले लो, एक बाल्टी पानी लो और दो पत्थर के टुकड़े लो और उन्हें आपस में पानी में ले जाकर बजाओ, तो आवाज़ हमें ऊपर तक आएगी या नहीं आएगी? आएगी। तो ध्वनि जो है द्रव से होती हुई वायु में आ गई और हमें सुनाई देने लगी। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये भी जान लिया कि ध्वनि द्रव में भी चल सकती है। अब वायु में, वायु में ध्वनि का संचरण। वायु में ध्वनि कैसे चलेगी? तो बच्चों, जो हम बातें करते हैं, इन बातों की जो आवाज़ है वो वायु में बहती हुई एक आदमी के पास से दूसरे आदमी के पास जाती है। तो ये वायु में ही ध्वनि का संचरण हो रहा है। वायु के कण जब हम बोलते हैं तो कंपन करते हैं और वो कंपन हमारे मुंह के पास से दूसरे व्यक्ति के कान के पास चली जाती है। इस प्रकार हमने देखा कि ध्वनि ठोस, द्रव, गैस तीनों में चल सकती है, बह सकती है तरंगों के रूप में। ठीक है बच्चों, अब वायु में जो ध्वनि का संचरण है वो वायु के कणों के द्वारा
जो कंपन होता है उसके द्वारा होता है। ठीक है, इसके लिए भी हम कोई क्रियाकलाप आपको बताएं तो सबसे बढ़िया क्रियाकलाप तो यही है कि जो हम बातें कर रहे हैं वो हमारे पास से दूसरे के पास जा रही है, तो इसका मतलब वायु में ध्वनि का संचरण हो रहा है। और भी कई उदाहरण हैं, आप अपनी किताब से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ये जाना कि ध्वनि के लिए, ध्वनि के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है, चाहे वो ठोस है, द्रव है या फिर गैस है। इसके बाद बच्चों हम आगे पढ़ते हैं एक और टॉपिक जिसका नाम है ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन, परावर्तन मतलब टकराकर वापस आना। देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए कोई ठोस आधार है, ठीक है, ठोस तल है कोई, एक पाइप लेते हैं, और यहाँ से कुछ आवाज उत्पन्न करते हैं, मुंह से बोलकर या जो भी है। फिर एक दूसरा पाइप लेते हैं, बड़े बड़े पाइप ले लो बेशक। तो जब आप आवाज यहाँ से बोलते हैं तो साउंड, ध्वनि जो है वो आगे बढ़ती है और यहाँ टकराती है, और टकराकर इस पाइप से होते हुए लौट जाती है। तो किसी कठोर तल से ध्वनि का टकराकर वापस आना ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। तल जितना कठोर होगा परावर्तन उतना ही ज़्यादा होगा। तो क्या सीखा हमने? किसी माध्यम से टकराकर ध्वनि का पुनः उसी माध्यम में वापस होना ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश में भी ऐसे होता है। प्रकाश जब किसी चिकने तल से टकराता है, प्रकाश किरण जब टकराई किसी चिकने तल से तो टकरा कर वापस लौट आती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जिस प्रकार प्रकाश का परावर्तन होता है उसी प्रकार ध्वनि का भी परावर्तन होता है। तो बच्चों, इस कक्षा में मैंने आपको कई चीज़ें पढ़ाई। आज की कक्षा में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। इसका पाठ का शेष भाग मैं आपको अगली कक्षा में समझाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।